नमस्ते बच्चों, मैं अनीता शर्मा आज आपको कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 3 बस की यात्रा पढ़ाऊंगी, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। यह एक व्यंग्य कथा है। व्यंग्य कथा यानी कॉमेडी है। इसमें बताया गया है कि किस तरह अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए लोग दूसरों की जान को जोखिम में डाल सकते हैं। और इस पाठ में बहुत व्यंग्य किया गया है। एक व्यंग्यात्मक तरीके से यह पाठ लिखा गया है। तो इस पाठ को पढ़कर हम समझेंगे कि किस तरह लोग अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे की जान को जोखिम में डाल सकते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जिससे जबलपुर की ट्रेन के मिलने की संभावना रहती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। सभी संदेह करने लगे। लेखक कहते हैं कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से हम पन्ना जाएंगे। पन्ना से सतना के लिए घंटे भर बाद बस मिलती है और वहाँ से जबलपुर की ट्रेन मिलने की संभावना रहती है, तो हम सुबह तक घर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को वहाँ काम पर जाना था, इसलिए सुबह जल्दी पहुँचना ज़रूरी था, तो इसके लिए उन्हें यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। अब कुछ लोगों ने सलाह दी कि जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्यों सफ़र नहीं करते? क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो लोग कहते हैं कि नहीं, रास्ते में डाकू नहीं मिलते, यह बस डाकिन है। बस डाकिन है का मतलब है कि इस बस की स्थिति जो है बहुत ख़राब है। तो सभी लोग संदेह करने लगे। संदेह करने सब डाउट करने लगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इस बस से सफ़र नहीं करना चाहिए, रास्ते में डाकू वाकू तो नहीं मिलते हैं। तो उस बस की हालत देखकर कहा कि रास्ते में डाकू तो नहीं मिलते हैं, लेकिन इस बस की कंडीशन जो है वो बहुत ख़राब है, इसलिए लोग इस बस से सफ़र नहीं करते। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। लेखक कहते हैं कि उस बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। जैसे किसी बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं तो उसके प्रति मन में श्रद्धा आती है, इसी प्रकार ये बस जो है खूब वयोवृद्ध थी, यानी बहुत बूढ़ी थी, बहुत पुरानी हो गई थी, तो इसलिए इसके प्रति मन में श्रद्धा थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। सदियों पुरानी यह बस थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि बुढ़ापे में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? लेखक कहते हैं कि उस बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे और लेखक ने उनसे पूछा कि यह बस चलती भी है, तो उन्होंने कहा, भाई चलती क्यों नहीं है, अभी चलेगी, देखना। लेखक बोलते हैं कि हाँ, मैं यही देखना चाहता हूँ कि क्या यह अपने आप चलती है। हाँ जी, और कैसे चलेगी, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है,
हमें तो नहीं लगता कि ऐसी बस चल भी सकती है। जब उस व्यक्ति ने लेखक से कहा कि यह बस अभी चलने वाली है, तो लेखक कहते हैं कि गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हमें तो लगता नहीं है कि यह बस चल भी सकती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। अब लेखक कहते हैं कि उस बस में बैठने के लिए उनका मन नहीं कर रहा था, इसीलिए वह आनाकानी करने लगे। तो उनके एक मित्र थे डॉक्टर, उन्होंने कहा कि डरो मत, बस अनुभवी है, यानी कि बहुत पुरानी बस है ये। जो नई नवेली बसें हैं उनसे तो ज़्यादा विश्वास करने योग्य है यह बस हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है सो जाएगा। राजा, रंक, फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक माध्यम चाहिए। लेखक कह रहे थे कि जो लोग हमें छोड़ने आए थे वो हमें इस तरह देख रहे थे जैसे कि हम फिर कभी लौट कर ही नहीं आएंगे। उनकी आंखें ऐसे बोल रही थी कि आना जाना तो लगा रहता है, अब जो आया है वो तो जाएगा ही। आदमी को कोई ना कोई बहाना चाहिए इस दुनिया से जाने के लिए। तो वो सब ऐसे सोच रहे थे, हमें ऐसे विदा दे रहे थे कि जैसे अब हम कभी लौट कर ही नहीं आएंगे। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। सभी दंग थे। लेखक कहते हैं कि जब वह बस में बैठे तो इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। सारी बस बहुत हिल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सभी लोग इंजन के अंदर बैठे हैं। अब बस में कांच जो है वो बहुत थोड़े बचे हुए थे। लेखक कहते हैं कि जो कांच बचे हुए थे उन कांचों से अब उन लोगों को बचना था। कैसे बचना था कि जब बस चल रही थी तो पूरी तरह से हिल रही थी और उसमें जो थोड़े बहुत कांच बचे थे वो टूटकर उन लोगों पर लग सकते थे। इसलिए लेखक कहते हैं कि इस बस में जो कांच बचे हैं उनसे हमें बचना है। इसलिए लेखक तुरंत खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। लेखक कहते हैं कि हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे बस का इंजन हमारी सीट के नीचे ही चल रहा है, यानी कि वो बहुत तेज़ी से बस हिल रही थी। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। हम सब दुविधा में थे। लेखक कहते हैं कि अब बस सच में चल पड़ी और यह बस उस टाइम के उस जमाने की होगी जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चालू किया था, क्योंकि इस बस को पूरी तरह से ट्रेनिंग मिल चुकी है असहयोग आंदोलन की। वो लेखक किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि जब बस पूरी तरह से हिल रही थी तो कभी शरीर आगे खिसक रहा था
और सीट पीछे जा रही थी। कभी सीट आगे जा रही थी तो शरीर पीछे जा रहा था। तो लेखक कहते हैं कि सीट और शरीर का असहयोग आंदोलन चल रहा था। कभी तो लगता था कि सीट जो है वो शरीर को छोड़कर निकल गई, कभी लगता था कि सीट को छोड़कर शरीर आगे भागा जा रहा है। 8-10 मील चलने के बाद सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में ही नहीं आता था कि हम सब सीट पर बैठे हैं या सीट हमारे ऊपर बैठी है। उस बस में जितने भी लोग बैठे थे सब दुविधा में थे।